तायरा ने पास के बर्थ पर सोए अपने पति को देखा और एक लंबी सांस खींचकर करवट बदल ली। कंबल से ढकी रहमान अली की ऊंची तोंद गाड़ी के जकोरों से रह रहकर कांप रही थी। अभी 3 घंटे और थे। तायरा ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को कोसा। कम वक्त कितनी देर में घंटी बजा रही थी। रात भर एक आंख भी नहीं लगी थी उसकी। पास के बर्थ में उसका पति और नीचे के बर्थ में उसकी बेटी सलमा दोनों नींद में बेखबर बेहोश पड़े थे। तायरा घबरा कर बैठ गई। क्यों आई थी वो पति के कहने में? 100 बहाने बना सकती थी। जो घाव समय और विस्मृति ने पूरा कर दिया था उसी पर उसने स्वयं ही नस्तर रख दिया। अब भुगतने के सिवा और चारा ही क्या था। स्टेशन आ ही गया। तायरा ने काला रेशमी बुर्का खींच लिया। दामी सूटकेस, नए बिस्तरबंद, एयर बैग, चांदी की सुराही उतार कर रहमान अली के ने हाथ पकड़कर तायरा को ऐसे संभल कर अंदाज से उतारा जैसे वो कांच की गुड़िया हो। तनिक सा धक्का लगने पर टूटकर बिखर जाएगी। सलमा पहले ही कूद कर उतर चुकी थी। दूर से भागते हाँफते हाथ में काली टोपी पकड़े एक मोटे से आदमी ने लपक कर रहमान अली को गले से लगाया और गोद में लेकर हवा में उठा लिया। उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो यही है मामू बित्ते, तायरा ने मन ही मन सोचा। और थे भी वो बित्ते ही भर के। बिटिया को देखकर मामू ने झट गले से लगा लिया। बिल्कुल इस्मत है रहमान। वे सलमा का माथा चूम चूम कर कहे जा रहे थे, भाई चेहरा मोरा, भाई नैन नक्श। इस्मत नहीं रही तो खुदा ने दूसरी इस्मत भेज दी। तायरा पत्थर की सी मूर्त बनी चुप खड़ी थी। उसके दिल पर जो दहकते अंगारे दहक रहे थे उन्हें कौन देख सकता था। भाई स्टेशन, भाई कनेर का पेड़। 15 साल में इस छोटे से स्टेशन को भी क्या कोई नहीं बदल सकता। चलो बेटी, मामू बोले, बाहर कार खड़ी है। जिला तो छोटा है पर अल्ताफ की पहली पोस्टिंग यहीं हुई। इंशाअल्लाह अब कोई बड़ा शहर मिलेगा। मामू के इकलौते बेटे अल्ताफ की शादी में रहमान अली पाकिस्तान से आया था। अल्ताफ को पुलिस कप्तान बनकर भी क्या इसी शहर में आना था। तायरा फिर मनी मन कुड़ी। घर पहुँचे तो बूढ़ी नानी खुशी से पागल हो गई। बार बार रहमान अली को गले लगाकर चूमती थी और सलमा को देखकर तायरा को देखना भूल गई। या अल्लाह, ये क्या तेरी कुदरत, इस्मत को ही फिर भेज दिया। दोनों बहुएं भी बोल उठी, सच अम्मी जान, बिल्कुल इस्मत आपा है। पर बहू का मुँह भी तो देखिए। लीजिए ये रही असरफी। और झट असरफी थमाकर ननिया सास ने तायरा का बुर्का उतार दिया। अल्लाह चांद सा टुकड़ा है। नन्ही नजमा देखो सोने का दिया जला तरह है। तायरा ने लज्जा सिर से झुका लिया। 15 साल में वो पहली बार ससुराल आई थी। बड़ी मुश्किल से 20 वीसा मिला था। 3 दिन रहकर फिर पाकिस्तान चली जाएगी। पर कैसे कटेंगे ये 3 दिन? चलो बहू, ऊपर के कमरे में चलकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ, कहकर नन्ही मामी उसे ऊपर पहुँचा आई। रहमान नीचे ही बैठकर मामू से बातों में लग गया और सलमा को तो बड़ी अम्मी ने गोद में ही खींच लिया। बार बार उसके माथे पर हाथ फेरती और हिचकियाँ बन जाती, मेरी इस्मत, मेरी बच्ची। तायरा ने एकांत कमरे में आकर बुर्का फेंक दिया। बंद खिड़की को खोला तो कलेजा धक हो गया। सामने लाल हवेली खड़ी थी।
चटपट खिड़की बंद कर तख्त पर गिरती पड़ती बैठ गई। खुदाया, तू मुझे क्यों सता रहा है? मोह ढांप कर सिसक उठी। पर क्यों देश दे वो किसी को? वो तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जिस शहर में उसे जाना है वहाँ का एक एक कंकड़ उस पर पहाड़ सा टूटकर बरसेगा। उसके नेक पति को क्या पता? बोला रहमान अली, जिसकी पवित्र आंखों में तायरा के प्रति प्रेम की गंगा छलकती थी, जिसने उसे पालतू हिरनी सा बनाकर अपनी बेड़ियों में बांध लिया था, उस रहमान अली से क्या कहती? पाकिस्तान के बंटवारे में कितने पैसे? उसी में से एक थी तायरा। तब थी वो 16 वर्ष की, कनक छड़ी सी सुंदरी सुधा अपने मामा के साथ ममेरी बहन के ब्याह में मुल्तान आई। दंगे की ज्वाला ने उसे फूंक दिया। मुस्लिम गुंडों की भीड़ जब भूखे कुत्तों की बात उसे बोटी सी निचोड़ने लगी, तभी आ गया फरिश्ता बनकर रहमान अली। नहीं, वे नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं ने उनकी बहू बेटियों को छोड़ दिया था क्या? पर रहमान अली की आवाज़ की मीठी डोर ने उन्हें बांध लिया। सांवला दुबला पतला रहमान सहसा कठोर मेघ बनकर उस पर छा गया। सुधा बच गई, पर तायरा बनकर। रहमान की जवान बेबी को भी दिल्ली में ऐसे ही पीस दिया था। वो जान बचाकर भाग आया था, बुझा और घायल दिल लेकर। सुधा ने बहुत सोचा समझा और रहमान ने भी दलीलें की, पर परेशान हो गया। हार कर किसी ने एक दूसरे पर बीती बिना सुने ही मजबूरियों से समझौता कर लिया। तायरा उदास होती तो रहमान अली आसमान से तारे तोड़ लाता, वो हंसती तो वो कुर्बान हो जाता। 1 साल बाद बेटी पैदा हुई तो रासा महल भी धुलकर रह गया। अब तायरा उसकी बेटी की माँ थी, उसकी किस्मत का बुलंद सितारा। पहले कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी, अब वो सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था। 10-10 सुंदरी एंग्लो इंडियन छोकरियां उसके इशारों पर नाचती, धड़ाधड़ अमरीकी नौलान और डेकरान बेचती। दुबला पतला रहमान हवा भरे रबर के खिलौने सा फूलने लगा। तोंद बढ़ गई, गर्दन ऐंठकर शानदार अकड़ से ऊंची उठ गई, सीना तन गया। आवाज में खुद ब खुद एक अमरीकी डॉल आ गया। पर नीलम पुखराज से जड़ी हीरे से चमकती दमकती तायरा शीशम के हाथी दांत से जड़े छपर खट पर अब भी बेचैन करवटें ही बदलती। मार्च की जाड़े के दामन छुड़वाती, हल्की गर्मी की उमस लिए पाकिस्तानी दोपहरिया में पानी से निकलती मछली सी तड़फड़ा उठती। मस्ती भरे होली के दिन जो अब उसकी पाकिस्तानी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, गुलाबी मलमल की वो चुनरी उसे अभी भी याद है। अम्मा ने हल्का सा घोटा टाँक दिया था। हाथ में मोटी सी पुस्तक लिए उसका तरुण पति कुछ पढ़ रहा था। घुंघराली लटों का गुच्छा चौड़े माथे पर झुक गया था। हाथ की अधजली सिगरेट हाथ में ही बुझ गई थी। गुलाबी चुनरी के गोटे की चमक देखते ही उसने और भी सिर झुका लिया था। चुलबुली सुंदरी बालिका नववधू से झेप झेप कर रह जाता था। पीछे से चुपचाप आकर सुधा ने दोनों गालों पर अमीर मल दिया और झट चौके में घुसकर अम्मा के साथ गुजिया बनाने में जुट गई थी। वहीं से सास की नज़र बचाकर भोली चितवन से पति की ओर देखकर चट से छोटी सी गुलाबी जीभ निकालकर चढ़ा भी दिया था। जब वो मुल्तान जाने को हुई तो कितना कहा था उन्होंने, सुधा मुल्तान मत जाओ। पर वो क्या जानती थी कि दुर्भाग्य का मेघ उस पर मंडरा रहा है। स्टेशन पर छोड़ने आए थे, इसी स्टेशन पर यही कनेर का पेड़ था, यही जंगला। मामा जी के साथ गठरी सी बनी
सुधा को घूंघट उठाने का अवकाश नहीं मिला। गाड़ी चली तो साहस कर उसने घूंघट जरा सा निकाल कर अंतिम बार उन्हें देखा था। वही अमृत की अंतिम घूंट थी। सुधा तो मर गई थी, अब तायरा थी। उसने फिर कांपते हाथों से खिड़की खोली। वही लाल हवेली, उसके ससुर वकील साहब की। वही छत पर चढ़ी रात की रानी की बेल, तीसरा कमरा जहां उसके जीवन की कितनी रसभरी रातें बीती थीं। न जाने क्या कर रहे होंगे, शादी कर ली होगी, क्या पता बच्चों से खेल रहे हों। आंखें फिर बरसने लगी और एक अनजाने मोह में वो जूझ उठी। तायरा, अरे कहाँ हो? रहमान अली का सुर आया और हड़बड़ाकर आंखें पहुंच तायरा बिस्तर बंद खोलने लगी। रहमान अली ने गीली आंखें देखी तो घुटना टेक कर उसके पास बैठ गया। बीवी, क्या बात हो गई? सिर तो नहीं दुख रहा है? चलो चलो लेटो चलकर। कितनी बार समझाया कि ये सब काम मत किया करो, पर सुनता कौन है। बैठो कुर्सी पर, मैं बिस्तर खोलता हूँ। मखमली गद्दे पर रेशमी चादर बिछाकर रहमान अली ने तायरा को लिटा दिया और शरबत लेने चला गया। सलमा आकर सिर दबाने लगी। बड़ी अम्मा ने आकर कहा, नज़र लग गई है और क्या? नहीं, नजमा ने देखते अंगारों पर चून और मिर्च से नज़र उतारी। किसी ने कहा कि दिल का दौरा पड़ गया, आमले का मुरब्बा चटाकर देखो। लाड और दुलार की थपकियां देकर सब चले गए। पास में लेटा रहमान अली खर्राटे भरने लगा तो दबे पैरों वो फिर खिड़की पर जा खड़ी हुई। बहुत दिन से प्यासे को जैसे ठंडे पानी की झील मिल गई थी। पानी पीकर भी प्यास नहीं बुझ रही थी। तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी। उस घर में रात का खाना देर से ही निपटता था। फिर खाने के बाद दूध पीने की भी तो उन्हें आदत थी। इतने साल गुजर गए, फिर भी उनकी एक एक आदत उसे दो के पाड़े की तरह जुबान नहीं आती। सुधा, सुधा कहाँ है तू? उसका हृदय उसे स्वयं धिक्कार उठा। तूने अपना गला क्यों नहीं घोट दिया? तू मर क्यों नहीं गई कुएं में कूदकर? क्या पाकिस्तान के कुएं सूख गए थे? तूने धर्म छोड़ा पर संस्कार रह गए। प्रेम की धारा मोड़ दी पर बेड़ी नहीं कटी। हर तीज, होली, दिवाली तेरे कलेजे पर भाला भोंक कर निकल जाती है। हर ईद तुझे खुशी से क्यों नहीं भर देती? आज सामने तेरे ससुराल की हवेली है, जा उनके चरणों में गिरकर अपने पाप को धो ले। तायरा ने सिसकियां रोकने को दुपट्टा मुंह में दबा लिया। रहमान अली ने करवट बदली और पलंग चरमराया। दबे पैर रखती तायरा फिर लेट गई। सुबह उठी तो शहनाइयाँ बज रही थी। रेशमी रंग बिरंगी गरारा कमीज, अवरखी चमकते दुपट्टे, हिना और मोतिया की गमक से पूरा घर महक महक रहा था। पुलिस बैंड तैयार था। खाकी वर्दियां और लाल तुर्रम के साफे सूरज की किरणों से चमक रहे थे। बरसात में घर की सब औरतें थीं। एक बस में रेशमी चादर तानकर पर्दा खींच दिया गया था। लड़कियां बड़ी बड़ी सुरमेदार आंखों से नशा सा बिखेरती एक दूसरे पर गिरती पड़ती बस पर चढ़ रही थी। बड़ी बूढ़ियां पानदान समेट कर बड़े इत्मीनान से बैठने जा रही थीं और पीछे पीछे तायरा काला बुर्का ओढ़कर ऐसी गुमसुम चली जा रही थी जैसे सुध-बुध खो बैठी हो। ऐसी एक सांझ को वो भी दुल्हन बनकर इसी शहर में आई थी। बस में सिमटी सिमटाई लाल चुनर से ढकी। आज था स्याह बुर्का जिसने उसका चेहरा ही नहीं पूरी पिछली जिंदगी अंधेरे में डुबाकर रख दी थी। अरे, किसी ने वकील साहब को यहाँ बलुआ भेजा या नहीं? बड़ी अम्मी बोली और तायरा के दिल पर नस्तर फिरा। दे दिया अम्मी, मामू जान बोले।
उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी से नहीं आए। बड़े नेक आदमी हैं। बड़ी अम्मी ने डिबिया खोलकर पान मुंह में भरा, फिर छाली की चुटकी निकाली और बोली, शहर के सबसे नामी वकील के बेटे हैं, पर आस न औलाद। सुना एक बीवी दंगे में मर गई तो फिर घर ही नहीं बसाया। बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ, चांद सी दुल्हन आई, शाम को पिक्चर का प्रोग्राम बना, नया जोड़ा, बड़ी अम्मा, लड़कियां, यहाँ तक कि घर की नौकरानियां भी बन ठन कर तैयार हो गईं। पर तायरा नहीं गई। उसका सिर दुख रहा था। बेसिर पैर के मोहब्बत के गाने सुनने की ताकत उसमें नहीं थी। अकेले अंधेरे कमरे में वो चुपचाप पड़ी रहना चाहती थी। हिंदुस्तान, प्यारे हिंदुस्तान की आखिरी सांझ। जब सब चले गए तो तेज बत्ती जलाकर वो आदम का दाहिने के सामने खड़ी हो गई। समय और भाग्य का अत्याचार भी उसका अलौकिक सौंदर्य नहीं लूट सका। वो बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और संगमरमर सी सफ़ेद देह। कौन कहेगा वो एक जवान बेटी की माँ है। कहीं पर भी उसके पुष्ट यौवन ने समय में मौकी नहीं खाई थी। कल वो सुबह 4 बजे चली जाएगी। जिस देवता ने उसके लिए सर्वस्व त्याग कर बैरागी का वेश धर लिया है, क्या एक बार भी उसके दर्शन नहीं मिलेंगे। किसी शैतान नटखट बालक की बात उसकी आंखें चमकने लगी। झटपट बुर्का ओढ़ वो बाहर निकल आई। पैरों में बिजली की गत आ गई, पर हवेली के पास आकर वो पसीना पसीना हो गई। पिछवाड़े की सीढ़ियां उसे याद थी, जो ठीक उनके कमरे की छोटी खिड़की के पास आकर ही रुकती थी। एक एक पैर 10-10 मन का हो गया। कलेजा फटफट कर मुंह को आ गया। पर वो तायरा नहीं थी। वो 16 वर्ष पूर्व की चंचल बालिका नववधू सुधा थी, जो सास की नज़र बचाकर तरुण पद के गालों पर अमीर मिलने जा रही थी। मिलन के उन अमूल्य क्षणों में सैयद वंश के रहमान अली का अस्तित्व मिट गया था। आखिरी सीढ़ी आई। सांस रोककर आंखें मूंद वो मनाने लगी, हे बिल्वेश्वर महादेव, तुम्हारे चरणों में हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगी। एक बार उन्हें दिखा दो, पर वे मुझे न देखें। बहुत दिन बाद भक्त भगवान का स्मरण किया था, कैसे न सुनते। आंसुओं से अंधी ने देवता को देख लिया। वही गंभीर मुद्रा, वही लट्टे का एक वर्रा पाजामा और मलमल का कुर्ता। मेज पर आबागिन सुधा की तस्वीर थी, जो गौने पर बड़े भैया ने खींची थी। जी भरकर देख पगली और भाग गया। भाग तायरा भाग। उसके कानों में जैसे स्वयं भोलानाथ गरजे। सुधा फिर डूब गई। तायरा जगी। सब सिनेमा से लौटने को होंगे। अंतिम बार आंखों ही आंखों में देवता की चरण धूल लेकर वो लौटी और बिल्वेश्वर महादेव के निर्जन देवालय की ओर भागी। न जाने कितनी मनौतियां मांगी थी इसी देरी पर। सिर पटक कर वो लौट गई। आंचल पसार कर उसने आखिरी मनौती मांगी, हे भोलेनाथ, उन्हें सुखी रखना, उनके पैरों में कांटा भी न गड़े। हीरे की अंगूठी उतार कर चला दी और भागती हाँफती घर पहुंची। रहमान अली ने आते ही उसका पीला चेहरा देखा तो नब्ज पकड़ ली। देखूं, बुखार तो नहीं है। अरे अंगूठी कहाँ गई। वो अंगूठी रहमान ने उसे इसी साल शादी के दिन यादगार में पहनाई थी। न जाने कहाँ गिर गई। थके सुर में तायरा ने कहा, कोई बात नहीं। रहमान ने झुककर ठंडी बर्फ सी लंबी उंगलियों को चूमकर कहा, ये उंगलियां आबाद रहें। इंशाअल्लाह अब के तेहरान से चौकोर हीरा मंगवा लेंगे। तारा की खोई दृष्टि खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबती लाल अलबेली पर थी, जिसके तीसरे कमरे की रोशनी दब से बुझ गई थी। तारा ने एक सर्द सांस खींचकर खिड़की बंद कर दी। लाल हवेली अंधेरे में गले तक डूब चुकी थी।